हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो। इस रीडिंग में हम आने वाले दिनों के लिए लकी कलर भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले दिनों में अपनी लव लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोल्स। Under the deck we do have Five of Pentacles. अच्छा, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आने वाले दिनों में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि क्लियर होने वाली हैं जहाँ पर आप कोई डिसीजन लोगे। ऐसा डिसीजन जो कि शायद आपको बहुत पहले से पता था कि आपको लेना पड़ेगा अल्टीमेटली, लेकिन यू आर नॉट टेकिंग दैट डिसीजन क्योंकि आपका माइंड कुछ और कह रहा है, आपका दिल कुछ और कह रहा है, आप इनडिसाइसिव हो। सो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा डिसीजन आप लेने वाले हो जो कि जिसके बाद आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी आपको दिखेगी। आपका इनडिसाइसिवनेस जो है और जो इनडिसाइसिवनेस होने की वजह से आपकी लाइफ में जो डिलेज हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और एक क्लैरिटी के साथ आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ना शुरू होगी। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि कोई ऑफ़र, कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा जो कि आपको एक डिसीजन लेने पे पुश करेगा। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि शायद इस डिसीजन लेने के लिए रेडी नहीं हैं क्योंकि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस डेवलप होंगे जहाँ पे लोगों का इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी में आएगा और उनकी तरफ से जो प्रेशर होगा वो आपको डिसीजन लेने पे मजबूर करेगा, जिसके बाद वो चीज़ें जो आप अपने आप को रेजिस्ट कर रहे थे डिसीजन लेने से, वो चीज़ें आपको वो चीज़ें जो आप अपने आप को रोक रहे थे करने से, वो आप डिसीजन लोगे और वो चीज़ें करोगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि जो आपकी ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक एंडिंग जो कि होगी मेजॉरिटी लोगों के लिए। एंडिंग ऑफ अ बैड फेज, एंडिंग ऑफ अ फेज जहाँ पर यू आर सो स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग, और वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको आगे धकेलेंगी। जो ख़त्म हो रही हैं चीज़ें वो आपकी ज़िंदगी में आपको आगे करेंगी, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। उसके साथ ही हमारे पास ये कार्ड है, द फ्रीडम कार्ड, द फूल कार्ड। सो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है। अगर आपके पर्सन के एंड से एक स्टक और स्टैग्नेंट एनर्जी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन रही थी, जहाँ पर आपका पर्सन इंडिसाइसिव हो रहा था आपको लेकर और उसको अश्योरिटी नहीं मिल रही थी, तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो पर्सन जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी स्टक और स्टैग्नेंट थी, वो पर्सन अपनी ज़िंदगी में उसको ये एनर्जी फील हो कि उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है कि उसको अपनी लव लाइफ का कोई डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन जब वो सोचेगा लेने के लिए तो आपके बारे में सोचते हुए आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा। सो उसके भी चांसेस हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा फेज एंड कर रहे हो जहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो कि नॉन कमिटल था, जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी रुकी हुई थी और ये पर्सन आपको बैडली ट्रीट कर रहा था। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों की ज़िंदगी में एक स्टेबल एनर्जी आने वाली है, एक ऐसा पर्सन आने वाला है जो कि आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी ऐड करेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्योंकि ये जनरल रीड है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन बीइंग पुश्ड फॉरवर्ड, हो सकता है कि ये इस एनर्जी के साथ वापस आए जहाँ पर ये कमिटमेंट करने के लिए रेडी हो, जहाँ पर ये वो सब करने के लिए रेडी हो जो कि शायद ये पहले रेडी नहीं था। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी हो जहाँ पे आप इस इंसान से मूव ऑन करने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, तो हो सकता है कि अब आप इस सिचुएशन से अपने आप को निकाल पाओ। द गुड थिंग और द गुड पार्ट इज़ कि ईदर वे आपकी लव लाइफ आगे बढ़ रही है, आपकी ज़िंदगी में वो चेंज आ रहा है जो कि एक नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करके एक पॉजिटिव साइकिल लेकर आएगा, जिससे आपकी ज़िंदगी में चाहे ये जो डिसीजंस हैं आप लेने के लिए रेडी थे या नहीं थे, लेकिन ये डिसीजंस आपकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर खोलेंगे और ये चैप्टर आपकी ज़िंदगी में हर वो चीज़ से आपको फ्री कर देगा जो कि आपकी ज़िंदगी को ब्लॉक कर रही थी या रोक रही थी, चाहे वो स्पेसिफिक समवन है, चाहे वो एक टॉक्सिक कनेक्शन है। लेकिन जो भी था वो नेगेटिविटी, जो भी एक स्टैग्नेशन आपकी ज़िंदगी का बन रही थी, उससे आप अपने आप को ब्रेक फ्री होते देखोगे आने वाले कुछ दिनों में। सो देखते हैं कि आने वाले दिनों के लिए आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा।
आने वाले दिनों के लिए आपके लिए लकी कलर कौन सा रहेगा, लेट्स सी। दो कलर्स हैं हमारे पास, एक है वाइट लाइटन अप नंबर 24 और दूसरा है एप्रिकॉट रिजॉइस एंड लाफ नंबर 20। तो 20 और 24 कैन बी सिग्निफिकेंट नंबर्स। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपके और आपके पर्सन के दरमियान में एज गैप जो है वो 4 साल का हो। आप में से कुछ लोग 20 या 24 के हो सकते हो, या फिर आपका पर्सन 20 या 24 का हो सकता है, या फिर आप इस इंसान से तब मिले होगे जब आप 20 या 24 के थे। 20 और 24 ऑफ द कमिंग मंथ वो भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और अगर आप ये रीडिंग ऐसे चेक कर रहे हो जहाँ पर अभी महीने का शुरू है, तो 20 और 24 इस महीने की वो भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। एप्रिकॉट कलर, वाइट कलर आपके लिए लकी रहेगा, स्पेशली अगर आप मेडिटेशंस करना चाहते हो या डिवाइन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। वियरिंग वाइट कैन हेल्प अ लॉट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक हो गया। उसके अलावा देखते हैं कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। लेट्स सी। Miracles and blessings, everything has its gift. नंबर 13 भी एक लकी और सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है। मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स, अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट फॉरवर्ड जो है आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करोगे। आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी में जब आप आगे बढ़ोगे तो आप अपने पुरानी सिचुएशंस में से लेसन लर्न करते हुए आगे बढ़ोगे। एज इन के पास्ट का जो कुछ था है, आप उसको पास्ट में छोड़ते हुए आगे जाओगे, चाहे विद अ स्पेसिफिक समवन ही क्यों नहीं चीज़ें सही हो रही या विद अ न्यू पर्सन ही क्यों नहीं सही हो रही, लेकिन आप पास्ट का साथ फॉरवर्ड नहीं लेकर जाओगे। सो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू सेट योर सेल्फ फ्री किसी भी तरह के बैगेज से जो कि आपकी ज़िंदगी का रास्ता रोक रहे थे फर्दर बढ़ने के लिए। लेट्स सी मोर ओरेकल गाइडेंस। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रेडी हैं टू मूव फॉरवर्ड, और अगर ऐसा है कि आप ऑलरेडी रेडी हो और आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी काफ़ी हील हो चुके हो। और बाय द टाइम कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा जो कि रेडी होगा कमिटमेंट देने के लिए, और जो कि शायद आपकी लाइफ में ऑफ़र की तरह आ रहा है या प्रपोजल की तरह आ रहा है, मुझे लगता है कि ये फर्दर आपको इन सारी सिचुएशन से निकाल पाएगा, आपको हील कर पाएगा, आपके वोंड्स को हील कर पाएगा। और मुझे लगता है कि आपका जो फेथ है, आपकी जो ड्रीम है, जो डिज़ायर है लव को लेकर, वो स्ट्रांग रहनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि जो पर्सन आपको चाहिए था उसके साथ चीज़ें नहीं हो, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं दे आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली हाउ यू वांट देम टू बी। सो आपकी लव लाइफ में ब्लेसिंग्स होंगी, मिरेकल्स होंगे। शायद मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स उस इंसान के साथ नहीं होंगी जो कि आपके माइंड में एक पर्सन था या है। और मुझे लगता है कि अल्टीमेटली यू आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स समथिंग जो कि स्टेबल है, लॉन्ग टर्म है, फुलफिलिंग है। और जो ब्लॉकेजेस थे वो ख़त्म होते हुए, वाओ, द नेक्स्ट कार्ड इज एज ऑफ कप्स। जो ब्लॉकेजेस थे वो ख़त्म होते हुए फाइनली आपकी ज़िंदगी अबंडेंस की तरफ बढ़ती दिख रही है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टिल द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।